हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। स्वागत है एक बार फिर आपका इजी टू सक्सेस परिवार में। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने देखा था कि पाषाण काल और सिंधु सभ्यता अपन पढ़ चुके थे भारतीय इतिहास की क्लास में। अपना आज का टॉपिक रहेगा अपना वैदिक काल। पहले ही बता चुका था अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज अपना टॉपिक रहेगा वैदिक काल। और बहुत से विद्यार्थी बोल रहे थे सर वो कहानियाँ अपनी इतिहास की शुरू नहीं हो रही हैं, तो आज उनका भी इंतज़ार खत्म हो चुका है। आज अपनी पहली कहानी आपको सुनाऊंगा मैं दशरथ युद्ध की, और उसके बाद लगातार कहानियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतिहास जो है पूरी कहानियों के माध्यम से चलता है। तो इसकी पहली कहानी आज से शुरू हो रही है, और अब लगातार जब तक अपना 1947 देश आता है तब तक देश आज़ाद हो रहा है, जब तक कि पूरी कहानियाँ मैं आपको सुनाते जाऊँगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, तो इसमें अपने जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रमुख पॉइंट रहते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु रहेंगे, वो जो प्रमुख कहानियाँ होती हैं वो आपको सुनाऊंगा मैं। और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे फैक्ट होते हैं, तो वो सारे फैक्ट मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेंगी, तो वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, उस पर आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको लिंक के माध्यम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, और ग्रुप में सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो जिन व्यक्ति को पीडीएफ की आवश्यकता हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी जो पीडीएफ है उसको आवश्यकता हो, तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपन वैदिक काल स्लाइड के माध्यम से। तो आइए स्लाइड पे। क्या आप वैदिक काल में देख रहे हैं कि वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो वैदिक काल में अपन देखते हैं वैदिक काल, इसका नाम वैदिक काल क्यों रखा। तो वैदिक काल इसका नाम इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि ऐसा माना गया है कि सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद, सिंधु सभ्यता जैसी खत्म होती है तो सिंधु सभ्यता के बाद जो नया समय आया है उसकी पूरी जानकारी, पूरे काल की जानकारी हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ऐसा समय जिसकी जानकारी हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, ऐसे समय को अपन वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्योंकि वैदिक काल को पढ़ने के लिए अपन ने, आसान करने के लिए अपन ने दो भागों में उसको बांट दिया है। तो कौन कौन से दो भाग है वैदिक काल के। तो वैदिक काल का पहला जो भाग होता है वो होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय जो माना गया है वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। और दूसरा जो काल माना गया है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया है वो माना गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। तो वैदिक काल का मतलब यही होता है कि ऐसा समय जिसका हमें ज्ञात है, जिसके बारे में हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, उसे वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल को सरल तरीके से पढ़ने के लिए अपन ने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, एक उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। अगर अपन इसके साहित्यिक स्रोत की बात करें कि जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल का साहित्यिक स्रोत क्या रहा है, तो अपने को पता है कि इसका जो साहित्यिक स्रोत रहा है वो रहा है ऋग संहिता। ऋग्वेद संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसी रचना है जिसके बारे में अपने को वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें टोटल 10 मंडल, कितने मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी जो रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में इसकी रचना हुई थी। और इसके जो 10 मंडल में से दूसरे से लेकर के, कौन से, दूसरे से लेकर के जो 7वां मंडल है, 2 से 7 मंडल तक के मंडल को अपन प्राचीन मंडल मतलब सबसे पुराना मंडल बोलते हैं। और जो पहला है और 10वां जो मंडल होता है इसको अपन जो है सबसे नया मंडल मतलब सबसे बाद में जो मंडल बना था तो नए मंडल के नाम से जानते हैं। यही जानकारी लिखी हुई है कि प्रथम और 10वें मंडल को बाद का मंडल और दूसरे से 10वें तक का जो मंडल होता है उसको अपन प्राचीन मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इसके अगर बात करें कि इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोलते हैं या फिर गोत्र मंडल क्यों बोलते हैं, तो ऋग्वैदिक के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। जो ऋग्वैदिक काल का दूसरे से 7वें मंडल होता है उसको गोत्र मंडल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है किसी महर्षि द्वारा, किसी गोत्र, विशेष गोत्र द्वारा या विशेष महर्षि द्वारा की गई थी। इसीलिए इस मंडल को अपन ऋषि मंडल के नाम से या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं।
हालांकि ऋग्वेद की अनेक जो फारसी भाषा होती है, इसकी अनेक बातें जो होती है फारसी भाषा का प्राचीन ग्रंथ जो अवेस्ता उसके माध्यम से भी अपने को प्राप्त होता है। तो ये इसका साहित्यिक स्रोत हुआ करता था। चलिए, तो अब अपने को जैसे ही अपन ऋग्वेद काल पढ़ते हैं तो ऋग्वेद काल में सबसे पहली जो घटना सुनने को मिलती है तो अपने को पता लगता है कि ऋग्वेद काल की शुरुआत जो है वो आर्यों के साथ हुई थी। ऋग्वेद काल की शुरुआत जो है किसके साथ मानी जाती है? आर्य के साथ। आर्य एक ऐसा नाम कैसा माना गया था कि भारत में सबसे पहले अगर सबसे पहली शुरुआत जो है वो की थी तो वो आर्यों ने की थी। आर्य सबसे पहले आए थे यहाँ पर। तो अपन देखते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या तथ्य दिए हुए हैं, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न लोगों ने अलग अलग तथ्य माने हैं कि इसके विभिन्न कार्य हैं। तो इसके आर्यों के आगमन के विशेष विविध तथ्य जो है वो देखते हैं अपन। पहला तथ्य है जाति विशेषता के आधार पर। कौन सी जाति विशेषता? एक विशेष जाति के आधार पर इसको तथ्य नाम दिया गया है कि भाई जो पेनका है, पेनका एक इतिहासकार है अपने, और एक हर्ट है। तो पेनका और हर्ट जैसे विद्वानों ने कहा है कि आर्य जो हैं वो जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी जो देश है तो जर्मनी के रहने वाले आर्य हैं। इनको हर्ट और पेनका ने बोला है कि जर्मनी के रहने वाले और जर्मनी से ये आए हैं। अगर अपन बात करें गाइल्स की कि गाइल्स का क्या था, गाइल्स का क्या तथ्य था, तो गाइल्स ने बोला है कि ये जो आर्य आए हैं वो हंगरी या डेन्यू से आए हैं। ये दो देशों के नाम बताए इनने। तो गाइल्स के अनुसार आर्यों का आगमन हंगरी और डेन्यू से आया। अगर अपन भारतीयों की बात करें, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान देने की बात हो रही है और वहाँ भारतीय अगर पीछे रह जाएं तो ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीय में दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत का जो उसको मूल स्थान माना है, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, ये भारतीय हैं। तीसरे भारतीय की अगर बात करें अपन डॉक्टर अविनाश चंद्र की, तो अविनाश चंद्र बोलते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही रहने वाले हैं। भारत में जो सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था, 7 नदियों का जो प्रदेश हुआ करता था, आर्य वहीं के रहने वाले हैं। मूल निवास स्थान जो है वहीं का है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों के या फिर अलग अलग इतिहासकारों ने अपना मत दिया है कि आर्य कहाँ के हैं। और एक आखिरी मत अपन देखें, अगर सबसे प्रसिद्ध मत जो है, सबसे विख्यात मत जो है, तो वो है जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने बोला है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के रहने वाले हैं। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं और इनको मध्य एशिया का ही माना जाता है। हालांकि अभी तक आर्यों के बारे में, आर्यों के आगमन के बारे में सबसे विद्वानों का मत जो है अलग अलग रहा है, मगर सबसे प्रसिद्ध मत जो है वो किसका रहा है? मैक्स मुलर का। अगर बोल दें कि सबसे प्रसिद्ध मत जो है वो किसका, तो किसका बोलेंगे अपन? मैक्स मुलर का। और मैक्स मुलर ने क्या बोला था कि आर्य जो है वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। तो इस प्रकार से भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अलग अलग मत दिए हैं। भारतीयों के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव, डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश, और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के? मध्य एशिया के माने जाते हैं। अगर अपन बात करें कि आर्यों की, वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार के बारे में कि कहाँ कहाँ रहे हैं ये, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे थे। हालांकि अविनाश चंद्र बोल रहे हैं कि यहीं के रहने वाले हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि आर्य जो हैं वो सबसे पहले कहाँ आकर बसे हैं? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे हैं। ये सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में 7 नदियां हुआ करती थी। कितनी नदियां? इस क्षेत्र में 7 नदियां हुआ करती थी, और 7 नदियों का उल्लेख अपने को ऋग्वेद में मिला है। तो जो 7 नदियां हुआ करती थी उसमें प्रमुख नदी जो है वो सिंधु, सरस्वती, शतुत्री मतलब सतलज, विपाशा मतलब ब्यास, परुषणी मतलब रावी, अस्किनी मतलब चिनाब, और विदस्ता यानी झेलम। ये 7 नदियां हुआ करती थी, प्रमुख नदियां, और इन्हीं नदियों के क्षेत्र को अपन सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। तो ये 7 नदियां हुआ करती थी जिसमें इनका उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो ये 7 नदियों के क्षेत्र को ही सप्त सिंधु प्रदेश माना गया है, और ये ऐसा माना गया है कि आर्य जो है सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे थे। अगर अपन दूसरे भौगोलिक स्तर की बात करें
तो आर्य जो हैं वो अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना नदी का जो कुछ पश्चिमी भाग होता है वहाँ पर भी रहे हैं। एक बार फिर से अगर अपन देखें तो अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी का पश्चिमी भाग जो है वो इसमें सम्मिलित है। अगर अपन देखें कि इसमें क्वेश्चन और बनते रहता है कि सरस्वती एवं दृष्टदती नदी जो होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको पुनित समझाता, सबसे अच्छा समझा जाता था और उसको जो नाम दिया गया है वो दिया है ब्रह्मवर्त। क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया है ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। तो ये थी आर्यों की भौगोलिक विस्तार की चर्चा। अब वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो था वो माना जाता है दशराज युद्ध, जिसकी की कहानी की मैं आपको बता रहा था। तो ये युद्ध जो है वो अपन उसको नाम देते हैं जातीय और अंतर्जातीय युद्ध, क्योंकि बहुत बार ऐसा माना गया है कि एक ही प्रकार के कबीले, एक ही प्रकार के जाति के लोगों, एक ही प्रकार के जाति विशेष लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया जातीय और अंतर्जातीय युद्ध। चलिए तो एक इसकी छोटी सी कहानी मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। ऐसा माना गया है कि जब आर्य भारत में आए थे तो मैंने बताया सप्त सिंधु प्रदेश में रहने लगे थे। तो जब आते हैं तो देखते हैं ना, एक गांव बसा लेते हैं, ये छोटा सा तो गांव बसाए तो इनके किले थे, छोटे कबीले जिसको बोलते हैं अपन, तो इनने कबीले के रूप में अपनी जगह बना ली थी। तो इसमें टोटल जो कबीले थे 11 कबीले हुआ करते थे, जिसमें 6 आर्य कबीले और 5 जो है अनार्य कबीले हुआ करते थे। आर्य कबीले मतलब जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, जो अच्छे लोग हुआ करते थे हमारे टाइप के, वो आर्य कबीले हुआ करते थे। और 5 जो थे वो अनार्य कबीले हुआ करते थे। आर्य का मतलब ये होता है गाली देने वाले, देखो ना हिंदी में, तो गाली देने वाले जिनको अमुक कहा गया है, मुक मानव कहा गया है, ठीक है, गाली देने वाले, चोरी करने वाले, पशु चुराने वाले। ऐसा माना गया है कि ये जो थे वो पशु चुरा लेते थे, ठीक है ना। तो ये पशु चुरा लेते थे, गाली देते थे, मारपीट करना, ये सारे कार्य जो थे वो किसके थे? अनार्य लोगों के थे। तो इस प्रकार से 5 अनार्य कबीले और 6 थे आर्य कबीले हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि जो एक इसमें प्रमुख कबीला हुआ करता था वो कबीला हुआ करता था भरतजन कबीला। प्रमुख कबीला जो हुआ करता था वो हुआ करता था भरतजन कबीला। और भरतजन कबीला के जो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित मतलब पंडित जी, पूजा पाठ करवाने वाले, तो इनके जो पुरोहित हुआ करते थे वो हुआ करते थे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ जो थे वो हुआ करते थे। और उसका राजा हुआ करता था सुदास। और जो अनार्य कबीला हुआ करता था उसके पुरोहित जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे विश्वामित्र। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र को तो पहचानते होंगे। राम भगवान के गुरु का नाम क्या था, बताना कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो राम भगवान के गुरु जो थे वशिष्ठ थे, तो उन्हीं ने बताया था कि जो सुदास हैं वो इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे। मतलब राम भगवान जिस वंश से संबंध रखते हैं, जिस वंश के राम भगवान है, उसी वंश के जो इक्ष्वाकु वंश होता था, उसी के जो राजा सुदास थे उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र में एक समय कुछ वाद विवाद हो गया था और इनके बीच में शास्त्र हुआ था। शास्त्र मतलब ये होता है कि सामने से वेदों के माध्यम से या फिर श्लोकों के माध्यम से लड़ाई करना। तो इसमें वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हरा दिया था। इसीलिए बदला लेने के लिए विश्वामित्र जी ने क्या किया कि अपने जो अनार्य कबीले थे जिनके यहाँ पूजा पाठ करा करते थे, तो उनको बोला कि अब हमारी तरफ से युद्ध लड़ा जाए। इनने सहयोग लिया, जो 5 आर्य कबीले थे उनका सहयोग भी लिया, उनका सहयोग भी लिया। और इसीलिए 10 कबीले एक तरफ हो गए थे और एक कबीला जो था भरतजन कबीला वो एक तरफ हो गया था। तो इसी में अपन नाम लिखा उनका कि जो 10 कबीले थे वो कौन कौन से थे? अनु, दुरु, यदु, दुर्वुष, पुरु, अनिल, पग्ध, वलानस, शिव और विषाणी। ये 10 कबीले जो हुआ करते थे वो एक तरफ और भरतजन कबीला जो हुआ करता था वो एक तरफ हो गया था। तो इस प्रकार से भरतजन कबीला और 10 कबीले के बीच में एक युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को नाम दिया जाता है दशराज युद्ध। यही कबीला है, दशराज युद्ध का एक नाम दिया जाता है। और जो एक भीषण महायुद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे, इसीलिए इसको रावी का युद्ध या फिर दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस युद्ध का वर्णन अपने को ऋग्वेद से भी मिलता है। ऋग्वेद की किताब
का पेज नंबर 7 श्लोक नंबर 18 से 33 और अध्याय 83 4-8 में इसका श्लोक में अपने को वर्णन मिलता है। इसको अपन दशरथ युद्ध, महायुद्ध या रावी नदी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, मतलब वशिष्ठ जी जो थे वो जीत गए थे और इन्हीं के कबीले के नाम से आगे चलकर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था, क्योंकि इनके कबीले का नाम जो था भारतवर्ष था, भरतसेन कबीला था, तो इन्हीं कबीले के नाम से इनका नाम जो था भारतवर्ष पड़ा था। तो ये थी एक छोटी कहानी जाति अंतरजातीय युद्ध की, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनता है कि दशरथ युद्ध किसके बीच हुआ था, दशरथ युद्ध किसने जीता, किस नदी के किनारे हुआ था। चलिए बात करते हैं अगर आगे की वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य के लिए अपने को देखने को मिलता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। कितने वेद आते हैं? 4 वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये भी वेदों के अंतर्गत ही आते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी वेदों के संलग्न करता मतलब इकट्ठे करने वाले को अपन महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से जानते हैं, जिनको शॉर्टकट में अपन वेद व्यास बोलते हैं कि वेद व्यास जो हैं वेदों के रचयिता हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास है। अब इनको वेद व्यास क्यों बोलते हैं अपन? इनका नाम अगर ये है कि द्वैपायन व्यास है तो इनको वेद व्यास क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेद शब्द का संस्कृत में विद धातु से बना, वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या ज्ञान को जानने लगा है वो, तो उसी को अपन बोलते हैं वेद। और व्यास इनका सरनेम हुआ करता था, इसीलिए इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम हो गया था वेद व्यास। चलिए आगे, वेत्री के अंतर्गत प्रथम 3 वेद जो हैं, कौन कौन से प्रथम 3 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये तीनों वेद को अपन वेदत्रयी के अंतर्गत जानते हैं। और बाकी जो है वेदों के अपौरुष कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुष कहा गया है। चलो, पहले क्या होता था कि गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ करवा दिया जाता था। वेद जो है वो कंठस्थ करवा दिया जाता था, इसलिए वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो वैदिक साहित्य अपन ने देखा कि वैदिक साहित्य क्या होता है। अब अपन बात करते हैं अगर इसमें पहले वेद की। तो इसमें जो पहला वेद होता है वो अपना होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति संबंधित रचना का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है और मानव जाति की सबसे प्राचीनतम रचना जो है वो ऋग्वेद को मानी जाती है। तो ऋग्वेद में 10 मंडलों में संगठित ऋग्वेद के मंडल की अगर बात करें अपन कि टोटल कितने मंडल हैं, तो अपन देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीनतम माना गया है, मतलब सबसे पुराना है। और पहला 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद का, मतलब सबसे नया मंडल माना जाता है। इसमें टोटल ऋग्वेद में टोटल अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें ऋषि की बात करें, कौन कौन से ऋषियों के मंत्र अगर हैं इसमें, तो इसमें मिलते हैं ग्रत्सम, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि के ऋग्वेद के मंत्र रचित के रूप में मिलते हैं। मंत्र रचिताओं में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। इसमें पुरुषों के तो ठीक है, स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं जिनने कुछ मंत्रों की रचना की है। तो उसमें प्रमुख जो है लोपामुद्रा, घोषा, पोलोमी और कक्षावृत्ति आदि स्त्रियां हैं जिनने रचना की है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना जो है वो पंजाब में हुई थी। ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है वो कहाँ पर मानी जाती है? पंजाब में। चलिए, तो इसकी रचना जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। इसके प्रमाण जो है वो इसी बीच में मिलते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होर्त कहा जाता है। जो ब्राह्मण ऋग्वेद का पाठ करते हैं उन्हें अपन होर्त कहते हैं। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करते थे और अस्तमो सदगमय, अस्तमोमा सदगमय वाक्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। चाणक्य जो था, नाम सुना होगा चाणक्य, तो चाणक्य जो है सबसे ज्यादा जिस वाक्य का उपयोग करते थे वो यही वाक्य था, अस्तोमा सदगमय। तो ये था अपने ऋग्वेद की प्रमुख बातें। ऋग्वेद के बाद जो अगला वेद आता है वह आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ,
स्वाभाविक बात है कि यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ अगर अपने को मिल रहा है तो अपने को स्वाभाविक बात है कि अपने को इस वेद में सारी जानकारी जो है किससे संबंधित मिलेगी, यज्ञ के संबंधित मिलेंगी। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ संबंधित जितनी विधियां होती हैं वो सारा वर्णन जो है इसी में किया गया है। इससे अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो उपवेद है वो इससे संबंधित है। यह वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखता है अपन जैसे कि अपना एक माह होता है तो उसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो इसी प्रकार से यजुर्वेद को भी दो भागों में बांट दिया है, एक कृष्ण यजुर्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी 4 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? काठक, कपिठल, मैत्रेयणी और तैतरही, 4 शाखाएं हैं। ये 4 शाखाओं में कृष्ण यजुर्वेद को बांटा गया है। और यजुर्वेद जो है उसकी एक ही शाखा होती है जिसको 5वीं शाखा के नाम से जानते हैं। तो यजुर्वेद की जो एक शाखा होती है उसको वात्सेनी कहा जाता है, जिसको 5वीं शाखा के नाम से जानते हैं। चलो, ये जो वात्सेनी है इसको शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अथर्वयु कहते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि इस वेद को किस नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। इनके श्रोता को, इनके पाठ करने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। अगर यजुर्वेद के बाद अगर अपन अगले वेद की बात करें तो अगला वेद आता है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, गान मतलब गाना गाना। तो स्वाभाविक बात है कि अगर इसमें गाने गाने का उल्लेख मिलता है तो स्वाभाविक बात है कि ये वेद जो है वो किस संबंधित होना चाहिए? संगीत से। तो सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की रचना का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्धातु कहते थे। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। इसमें से अधिकांश ऋग्वेदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति होती, मतलब हैं तो बहुत सारी ऋचाएं, 1810 ऋचाएं, मगर ये सारी ऋचाएं जो है इनकी पुनरावृत्ति मतलब बार बार आती रहती हैं। इसमें से मात्र 78 ऋचाएं ऐसी हैं जो मौलिक हैं। मौलिक मतलब मूल है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली है कौथुम, दूसरी है रणायनी और तीसरी जेमिनी। ये 3 भागों में सामवेद को बांटा गया है। सामवेद के बाद अब जो अपना आखिरी वेद आता है वो आता है अथर्ववेद। अगर अथर्ववेद की बात करें अपन तो अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसकी रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? पहली है सोनक और दूसरी है पिपलाद। ये 2 शाखाएं मानी गई हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसके कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। 20 अध्यायों में इसको संगठित किया गया है। इसमें 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें कितने? 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 इसमें मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चारण, मोहन यानी मोहिनी जिसको बोलते हैं अपन, आदि मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास का उल्लेख, नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है। किसी को भूत प्रेत मिल जाए तो संपर्क करें अथर्ववेद से। तो जादू टोना संबंधित इसको वेद भी माना गया है कि जादू टोना या फिर औषधि संबंधित जो वेद है वो कौन सा वेद माना गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में विभिन्न रचनाओं का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें कुरु प्रमुख है। बहुत सारी रचनाएं हैं मगर इसमें प्रमुख रचना जो है वो कुरु है। इसमें परीक्षित, राजा परीक्षित जो थे उनका वर्णन भी मिलता है। राजा परीक्षित कुरुओं का राजा कहा जाता है एवं कुरु देश को समर्पित का वर्णन भी इसमें मिलता है। परीक्षित राजा की कहानी कभी सुनाएंगे कि नाग ने कैसे इनको 7 दिन में डसा था, तो राजा परीक्षित की कहानी कभी सुनाएंगे। तो ये था अथर्ववेद। तो आज के लिए वैदिक काल में इतना ही काफ़ी है। अब अपन मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अभी वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और बचा हुआ है, मगर उसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्रमुख बिंदुओं के रूप में है, तो उसकी PDF जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसीलिए अगर आपको किसी को PDF की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपन कल।